नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। अ, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं साधारण नहीं हैं, ये दिव्य लीलाएं हैं। और अगर हम इन्हें समझ जाते हैं तो तुरंत ही हमें मुक्ति मिल जाती है, तत्काल ही हम हो सकते हैं। पर इन लीलाओं को समझने के लिए हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? हम अपने अंदर उनके लिए भाव पैदा करके भगवान से जुड़ सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, मीराबाई का उदाहरण देती हूँ, जिसमें जब मीराबाई को उनके पति ने, राणा विक्रम सिंह ने जहर का प्याला दिया था और बोला था कि ये तुम्हारे गिरधर गोपाल का चरणामृत है, तो मीराबाई के अंदर जो भाव आया, वो भाव था कि मेरे गिरधर गोपाल का ये चरणों का दिव्य अमृत है। और उन्होंने उस भाव से उस प्याले को, जहर के प्याले को पिया था। और हुआ क्या कि वो विष अमृत में बदल गया। तो कहते हैं ना कि कृष्णा कृष्णा सभी कहे, ठग ठाकुर और चोर, सबके सबकी जबान पे कृष्णा 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 नाम है। लेकिन बिन भाव रीझे नहीं प्रेमी नंद किशोर। हमारे जो प्रेमी हैं, नंद किशोर जो हैं, वो बिना भाव के नहीं रीझते हैं। तो ये भाव ही हमें भगवान से जोड़ के रखते हैं। तो हम तो बद्ध जीव हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं। हमारे अंदर और माया का प्रकोप है हमारे ऊपर। तो कैसे हम ये भाव पैदा करें, कैसे हम भगवान से जुड़ें? तो उसके लिए भी, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा भगवान जो है, वो आतुर है हम लोग को भगवत धाम ले जाने के लिए। तो ये भाव पैदा करने के लिए भगवान अनेकों बार इस पृथ्वी में अवतरित हुए और उन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं की। और नारद मुनि कहते हैं कि अगर हम इन लीलाओं को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं तो हम उस भगवान से, हमारे जो भाव हैं, हमारे अंदर भाव पैदा होता है। और फिर जैसे ही भाव पैदा हुआ, हम भगवान से जुड़ गए। और एक बार हम चाहे जितने भी लो फ्रिक्वेंसी में, हम चाहे जितने भी पतित हों, पर एक बार भगवान के प्रति अगर हमारा भाव आ जाता है तो फिर हम उनसे जुड़ जाते हैं। और फिर तो भगवान हमें ले ही जाएंगे, हमारा उद्धार कर ही देंगे। तो हमारा जो ये सीरीज चल रही है, भगवान की लीलाओं की, अद्भुत लीलाओं की जो सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं भगवान जी की एक और लीला का वर्णन करूंगी, जिसका शीर्षक है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। राजा पौंड्रक की कथा जो है अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है, कभी कभी ऐसे दुष्ट और मूढ़ व्यक्ति आते हैं। प्रभुपाद जी कुछ मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो स्वयं को अपने आप को भगवान कहते हैं। जैसे आजकल यहाँ पे भी बहुत जगह है कि स्वामी होते हैं, मैं इनका अवतार हूँ, उनका अवतार हूँ, और उन्हीं का वेश धारण कर लेते हैं, पर वो भगवान नहीं होते हैं। तो ऐसा ही एक मूढ़ राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो राजा था वो करुष देश का राजा था। और वो वो अब काफी शक्तिशाली राजा था। तो जब किसी के पास में पावर आ जाती है, शक्तिशाली होता है, तो होता क्या है कि जो उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो उसकी चटुकारी करते हैं, उसको बहुत, मतलब आप महान हैं, और बहुत उसके ईगो को बहुत फीड करते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा ही राजा पौंड्रिक के साथ में हुआ। वो भी बहुत अहंकारी हो गया। और जब अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है, और अच्छा, उस टाइम तक भगवान कृष्ण
इस धरा पे इतनी लीलाएं कर चुके थे कि सब जगह उनकी ख्याति हो गई थी कि वो भगवान है, परमपिता है। तो और पंडरक के जो का अहंकार भी इतना बढ़ चुका था कि अब वो अहंकार उसको भगवान की ख्याति पता थी कि वो भगवान है, और उसका अहंकार अब द्वेष में बदल गया था। वो भगवान से द्वेष करने लगा था, भगवान को अपना शत्रु मानने लगा था और अपने आप को भगवान मानने लगा था। और वो भगवान मानता था, और उसने इतना तक कर दिया था, इतना ज्यादा द्वेष हो गया था कि वो सबसे कहता था कि मैं भगवान हूँ, मैं पतितों का उद्धार करने आया हूँ, मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। जो वो जो द्वारकाधीश, असली द्वारकाधीश मैं हूँ। इतना ही नहीं, उसने भगवान विष्णु के चिन्ह भी धारण कर रखे थे। उसने कौस्तुभ मणि की नकली माला पहन रखी थी, दिखाता था कि मैं भगवान हूँ। और श्रीवत्स का चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है मैं बता दूं थोड़ा सा। श्रीवत्स के चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे एक सफेद बालों का गुच्छा है, सर्कल वाला। तो उसको श्रीवत्स का दिव्य चिन्ह कहते हैं। तो उसने नकली चिन्ह बना के रखा हुआ था और अपने आप को भगवान के रूप में उसने स्वीकार कर लिया था। अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा था, या भगवान से द्वेष उसका इतना बढ़ गया था, क्योंकि वो अपने आगे किसी को नहीं मानता था। तो उसने भगवान श्री कृष्ण के पद को ही चुनौती दे दी, और क्या किया, अपना एक दूत द्वारका भेज दिया। द्वारका में दूत भगवान उस समय द्वारका में ही थे। और तो दूत द्वारका आया, और उसने राज्यसभा में उस समय राजसभा में ही भगवान थे। तो राजसभा में आकर के उसने भगवान का एक संदेश पढ़ के सुनाया। संदेश इस तरह से था कि मैं एकमात्र श्री वासुदेव हूँ, मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता। अपनी अहेतु की कृपा के कारण दुखी बद्ध आत्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने वासुदेव का पद अनाधिकार ही ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए। अब वो भगवान पे लांछन लगा रहा है कि आप इस मिथ्या धारणा का प्रसार कर रहे हो हर जगह, तुम्हें अपने पद का त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी उसको मूढ़ कह रहे हैं। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ मूठ ही धारण किया है। अब वो भगवान के चिन्हों की बात कर रहा है। कृपया तुम वासुदेव को के उन चिन्हों को त्याग दो। इस पद का त्याग करने के पश्चात, अब चिन्हों को त्याग करने की तो बात कर ही रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन चिन्हों को त्याग कर दो और उसके बाद तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि अपनी धृष्टता के वश पर तुम इन मेरे वचनों की चिंता नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। और ऐसा वैसा युद्ध भी नहीं, निर्णायक युद्ध की चुनौती देता हूँ। निर्णायक युद्ध का मतलब हुआ कि या तो तुम या मैं। तो जब दूत ने इस पत्र को पढ़ा, तो क्योंकि भगवान राज्यसभा में बैठे हुए थे तो वहां पे राजा अग्रसेन थे, और भी मंत्रीगण थे, उसके अलावा गुरुजन थे, सभी। क्योंकि पौंड्रक की मूर्खता पे सबको इतनी हंसी आई कि सब जोर जोर से हंसने लगे और उच्च स्वर में हंसने लगे। भगवान भी बैठे हुए थे और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने, जब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा शांत हुआ, तो फिर महाराज भगवान ने दूत को उत्तर दिया कि हे पौंड्रक के दूत, अपने स्वामी के समीप मेरे संदेश को ले जाओ। वह एक मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति है। अब भगवान उसको सीधे सीधे बोल रहे हैं कि तुम मूर्ख हो और दुष्ट हो। क्यों? मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दुष्ट कहता हूँ। उसके उपदेशों का अनुसरण कर तुम्हारे उपदेशों का अनुसरण करना मैं अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्ह चिन्ह विशेष रूप से ये सुदर्शन चक्र जो है उसका कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं न केवल राजा पौंड्रिक अपितु उनके समस्त अनुयायियों को, क्योंकि राजा पौंड्रिक
तो थे ही, पर भगवान उनके अनुयायी जो उनको मिथ्या में डाले हुए थे, भ्रम में डाले हुए थे, उनको को भी एक सबक सिखाना चाहते थे। अब वो तो उनके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूंगा। मैं उस पौंड्रिक तथा उनके सहयोगियों का, जो इनके साथी थे, उनका सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वाले समाज का अंग है। आप ठग क्यों बोला है? ठग इसलिए बोला है कि वो झूठ मूठ का, पौंड्रिक का प्रचार कर रहे हैं, वो एक्चुअल में नहीं है और लोगों को बरगला रहे हैं। तो मूर्ख राजा, जब यह कार्रवाई की जाएगी, तब तुम्हें अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। जब मेरा यह चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तो क्या होगा कि शीश को कौन खाएंगे? जो नीच जाति के प्राणी हैं, जैसे चील, गिद्ध, बाज, ये तुम्हारे शीश को खाएंगे और तुम्हारे धड़ को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा और वो बहुत ही आनंद पूर्वक इसका स्वागत करेंगे। तो भगवान ने इस अ, दूत को ये संदेश दिया और दूत ये संदेश लेकर के वापस पौंड्रक के पास गया। पौंड्रक ने संदेश को, हालांकि उसके इतना घमंड था उसके अंदर, फिर भी उसने बहुत ही शांतिपूर्वक संदेश को सुना। इधर भगवान ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और वो तुरंत ही पौंड्रक से वो सबक सिखाने के लिए निकल गए। और उन्होंने विलंब नहीं किया, इसका मतलब ये है क्योंकि पौंड्रक उस समय अपना, उनका एक मित्र था जो कि काशी नरेश था। तो वो काशी में ही पौंड्रक उस समय अपने मित्र के पास में था। तो भगवान ने ये इंतजार नहीं किया कि वो जब अपने राज करुष में आएगा तब हम उससे युद्ध करेंगे, तो वो सीधे युद्ध के लिए काशी में ही निकल गए। तो भगवान जब अपनी सेना को लेकर के गए और काशी नगरी को घेर लिया, तो काशी नगरी को उन्होंने घेर लिया, तो अ, तो फिर पौंड्रक भी, क्योंकि पौंड्रक तो बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी और 3 अक्षौहिणी सेना काशी नरेश के पास थी। तो 5 अक्षौहिणी सेना के साथ में वो भी भगवान के सामने आ गया और भगवान ने पहली बार पौंड्रक को तब देखा। अच्छा, ये लीला है, भगवान जानते हैं लीला है, भगवान को तो सब पता है पौंड्रिक कैसा है, कैसा वेश धरता है, पर लीला है तो भगवान के भाव भी उसी तरह के थे कि भगवान ने पहली बार पौंड्रक को देखा। और जब पहली बार पौंड्रक को देखा, तो उसने उन्होंने देखा कि पौंड्रक बिल्कुल उनकी ही तरह, भगवान भगवान विष्णु की तरह, उन्होंने पौंड्रक ने स्वयं के को शंख, चक्र, गदा, पद आदि के चिन्हों से विभूषित कर रखा है। और क्योंकि वो अपने आप को द्वारकाधीश बोलता था, भगवान कृष्ण की तरह बोलता था, तो उसने भगवान कृष्ण की तरह ही पीतांबर वस्त्र धारण किए थे। उसका रथ, वो भी भगवान के रथ के समान ही था। इवन उसमें जो ध्वज लगा था, उसमें जो चिन्ह था, भगवान के रथ में जो ध्वज है उसमें गरुड़ का चिन्ह है, वही चिन्ह उसके ध्वज में भी था। तो इस तरह से वो पूरी तरह से ऑब्सेस था। तो फिर जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई, एक तरफ भगवान की सेना खड़ी है, एक तरफ पौंड्रक और काशीराज खड़े हैं, उनकी सेना है। फिर दोनों का युद्ध शुरू हुआ। तो जो पौंड्रक की सेना थी, वो प्रहार करने लगी, अपने शस्त्रों से, अस्त्रों से प्रहार करने लगी। त्रिशूल, गदा, लाठियां, भाले, कटार, इन सब से वो भगवान की सेना पे फेंकने लगी। भगवान ने इसके सभी शस्त्रों को काटना शुरू कर दिया। अब जब ये शुरू हो गई, तो भगवान की सेना जो थी, उसको उनको भी और जोश आया, तो और जोश के साथ में पौंड्रक की सेना के साथ में युद्ध करने लगे। और जब युद्ध हो रहा था, तो हर तरफ पौंड्रक की सेना तो हर तरफ बिखर सी गई। युद्ध भूमि में घोड़े, मनुष्य, गधे, ऊंट सब गिर गए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि
ये ऐसा लग रहा था जैसे कि रण क्षेत्र उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रलय के समय में जब शिव जी के तांडव नृत्य की स्थिति होती है तो क्या होता है, हर जगह विनाश ही विनाश होता है। तो पौंड्रक की सेना का विनाश उसी तरह से हो रहा था। भगवान ने बोला था कि मैं तुम्हारे सहयोगियों का भी विनाश कर दूंगा। फिर उसके बाद में जब ये युद्ध चल रहा था, फिर भगवान पौंड्रक के सामने आए और पौंड्रक से कहा, तुमने मुझसे, यानी कि भगवान मुझसे भगवान विष्णु के चिन्हों को विशेष रूप से इस चक्र को त्यागने की बात कही थी, विनती की थी मुझसे। अब मैं इसे तुमको दूंगा, सावधान। मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित कर रहे हो। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मेरा मेरा अनुकरण। अनुकरण मतलब भगवान हमेशा कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। अनुसरण मतलब भगवान ने जो बोला है वो हमको फॉलो करना चाहिए। अनुकरण अनुकरण मतलब वो जैसा करते हैं वो हमको नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, पौंड्रिक उनका अनुकरण कर रहा था। तो भगवान ने यही बोला है कि मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो, अतएव तुमसे बढ़कर मूर्ख कोई और नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी दुष्ट जो स्वयं को भगवान कह के अपना विज्ञापित करता है, यानी अपने आप का विज्ञापन करता है, तो वो मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है। तो से तो भगवान कृष्ण ने फिर आगे बोला, पौंड्रक अब मैं तुमको इस मिथ्या प्रतिनिधित्व का त्याग करने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और मैं तुम्हारी शरण में कब आऊंगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र आकर के भगवान ने जब आदेश दिया तो सुदर्शन चक्र ने आकर के पौंड्रिक की गर्दन को, सर को धड़ से अलग कर दिया। और इसके बाद में उन्होंने काशीराज को के सर को भी अपने बाणों से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा पौंड्रिक की बात और करेंगे कि जैसे ही पौंड्रिक ने का सर धड़ से अलग हुआ और पौंड्रिक ने अपने शरीर का त्याग किया, जो तो क्योंकि वो इस लीला का हिस्सा था, तो जितने भी लोग भगवान की लीला में होते हैं उस वो सब के सब भगवान के विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। और भगवान विष्णु लोक में ऐसे शरीर से जो आत्मा निकलती है उसकी मुक्ति 5 तरह से देते हैं। पहली होती है सालोक की मुक्ति। सालोक की मुक्ति होती है कि अपने साथ अपने उसी लोक में का वासी वो जीव हो जाता है। दूसरी होती है सामीप्य मुक्ति। वो मुक्ति होती है जिसमें वो आत्मा, वो जीव जो है वो भगवान के सानिध्य में रहता है उसी लोक में। फिर होती है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या होती है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है वो जीव भगवान के अंदर लीन हो जाता है। और उसके बाद में जैसे कि हाँ, और उसके बाद में शस्त्री मुक्ति होती है। शस्त्री मुक्ति क्या होती है कि ये मुक्ति होती है जिसमें जीव जब विष्णु लोक में जाता है तो वो भगवान जितने ऐश्वर्य से वहां पे रहते हैं उतने ही ऐश्वर्य से वो भी रहता है। और अंत में मैं बोलूंगी सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति क्या होती है, जिसमें वो जीव क्योंकि पौंड्रक क्या था, ऑब्सेस था भगवान से। मतलब हालांकि उसके मन के भाव जो थे द्वेष के भाव थे, पर वो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता था, उन्हीं का रूप वो धारण किए हुए था। तो जब वो भगवान के लोक में पहुंचा तो उसको वही उसको चार भुजाधारी विष्णु के रूप में ही वो वहां पे विद सारे चिन्ह अपने ऊपर लेकर के वो वहीं उसी धाम में रहने। तो उसके बाद में जब भगवान ने काशी नरेश का सिर धड़ से अलग किया तो क्या हुआ कि वो सिर जाकर के
काशी नगरी में उन्होंने इस तरह से काटा कि वो सिर जाकर के काशी नगरी में जाकर गिरा। अब काशी नगरी में गिरा तो वहां पे लोगों ने सोचा कि क्योंकि भगवान कृष्ण से युद्ध हो रहा था और कौन चाहेगा कि उनका राजा पराजित हो, तो उन्होंने सोचा कि ये जो सिर है वो अ, भगवान श्री कृष्ण का है। तो सब बहुत खुश हो गए, पर उनके क्योंकि कानों में उन्होंने काशीराज ने कुंडल पहना हुआ था तो उनको लगा कि वो श्री कृष्ण का सिर है। तो सब बहुत खुश हो जा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा जा करके कि जब उन्होंने देखा कि ये सिर तो उनके काशी नरेश का है, तो बहुत दुख हुआ। उनकी रानियां आई, विलाप करने लगी। उनका एक पुत्र था, सुदक्षिण, क्योंकि जो काशीराज थे वो भी भगवान से बहुत ज्यादा द्वेष रखते थे, तो उनका पुत्र भी उनसे बहुत द्वेष रखता था। तो उसको भी बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, सारी विधियों से की, और उसने भगवान उसको तो बस भगवान कृष्ण का वध करना था किसी भी तरह से। तो उसने शिव भगवान की उपासना की और बहुत कठिन उपासना की उसने। तो भगवान से शिव जैसे भोले बाबा हैं वो प्रसन्न हो गए, और तो उन्होंने अ, भगवान से बोला, उनको उन्होंने अपना प्रयोजन बताया कि मुझे वध करना है। तो भगवान शिव ने उनको बताया कि आपको एक अपने साथ एक सहायक लेना होगा और इसके साथ एक तंत्र संस्कार करना होगा, और इस संस्कार को करते हुए आपको अगर ये संस्कार सही तरीके से हुआ, सारा कुछ सही तरीके से हुआ, तो एक बहुत ही दुष्ट आत्मा उत्पन्न होगी। उसको दक्षिणाग्नि उसका नाम था। दक्षिणाग्नि आत्मा जो है बहुत ही दुष्ट आत्मा है, वो उत्पन्न होगी, और वो उसको आप जो भी आदेश दोगे वो आपके आदेश का पालन करेगी। भगवान ये कह करके, और उन्होंने एक बात और कही कि हमारे मेरे जितने भी भूतगण हैं वो भी उसके साथ में रहे। तो भगवान ने ये बात कह करके अंतर ध्यान हो गए। तो फिर उसके बाद में सुदक्षिणा ने वही संस्कार अपने अ, वो संस्कार उन्होंने किया, और उसके बाद में जब वो संस्कार पूरा हो गया तो एक वही दुष्ट आत्मा जिसकी बात शिव जी ने कही थी, वो आत्मा उत्पन्न हुई, दक्षिणाग्नि। और वो इतनी विशाल थी और उसके पूरे शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तब सुदक्षिणा ने उसको बोला कि तुम द्वारका जाओ और द्वारकाधीश का वध कर दो। तो दक्षिणाग्नि तुरंत ही निकल गया द्वारका की तरफ, और द्वारका जैसे ही पहुंचा, क्योंकि उसके अंदर इतनी अग्नि थी कि वहां के निवासी विचलित हो गए, और वो भगवान के पास में दौड़ते हुए आए और भगवान से बोला कि मैं हमें बचाइए, हम तो इस अग्नि में हमारी पूरी ज्वालिका द्वारका ये जला के नष्ट कर देगा। तो भगवान जो थे उन्होंने तत्काल वो मुस्कुराने लगे और बोला, अब वो समझ गए कि ये करतूत किसकी है, शिव भगवान की है। तो वो मुस्कुराने लगे और अ, बोला उन्होंने कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। और फिर एक बार फिर से सुदर्शन चक्र, उन्होंने सुदर्शन चक्र को का आह्वान किया, उनको बुलाया और आदेश दिया कि आप इस जो दुष्ट आत्मा है, आप इसको यहाँ से हटाओ। तो सुदर्शन चक्र गया। अच्छा, सुदर्शन चक्र में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज है। तो एक एक जो दैत्य था, एक जो दुष्ट आत्मा थी, दक्षिणाग्नि, उसकी अग्नि सुदर्शन चक्र के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी अग्नि इतनी तेज थी कि वो शीतल होने लगा। अब वो शीतल होने लगा तो उसकी शक्तियां जाने लगी। शक्तियां जाने लगी तो क्या हुआ, वो वापस से लौट करके आया। वो वापस से लौट करके आया, कहाँ आया, सुदक्षिणा के पास में। क्योंकि तंत्र विद्या ऐसी होती है कहते हैं कि अगर वो सही से ना कर पाए
वो अपना काम भी ना कर पाए, तो वो वापस से उसके पास आ जाती है जिसने उसको उत्पन्न किया है। तो ऑब्वियसली जो दक्षिणाग्नि था वो सुदक्षिणा के पास में आया, और सुदक्षिणा के पास में आकर के फिर उसने अ, उसका जैसे कि अपने पैदा करने वाले को ही का ही विनाश कर देती है, तो उसने सुदक्षिणा को मार दिया, उसके सारे सहयोगियों को मार दिया, और उसके बाद में उसने जो काशी नगरी थी उसको भी विध्वंस कर दिया। इत बहुत ही रिच थी काशी नगरी, लेकिन उसका भी सर्वनाश कर दिया। उसके बाद में सुदर्शन चक्र वापस द्वारका लौट गया, और तो इस प्रकार अपना कर्तव्य समाप्त किया सुदर्शन चक्र ने, और वो वापस अपने स्वामी के पास में द्वारका लौट गया। सो तो यहाँ पे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पौंड्रिक तथा काशीराज के उद्धार शीर्षक अ, के 65वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और जो अ, यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, जो उन्होंने ये लीला सुनाई परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने कहा कि ये लीला बहुत ही दिव्य लीला है, और इसको अगर कोई बहुत मन से श्रद्धा से सुनाता है और सुनता है, उसके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। तो और तो बस हमें इस लीला को सुनना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि भगवान का जितनी बार हमने भगवान के नाम का श्रवण किया है, उतनी बार भगवान के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न हो, जिससे हम भगवान की से जुड़े, और फिर तो एक बार भगवान से जुड़ गए तो फिर भगवान तो हमें खींच ही लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो ये बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था आपका। रियली लाइक इट। थैंक्स फॉर दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। सब आप सब वैष्णव की कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।